हमको धक्का दे दे कर निकाल दिया। तुम जैसे मनहूस अकीदे वाले को, तुम जैसे गलत मानसिकता ऐसी मानसिकता रखने वाले इंसान को धक्के मारकर नहीं, टकला बनाकर भेजना चाहिए सऊदी अरब से। वो तो तुम सही आ गए हो, और आकर के यहाँ पर किसी मजबूत किताब का हवाला नहीं। जहां तक मैं अभी तक पहुंचा हूं उस किताब को पढ़कर, तो उस किताब में ज्यादा कोई मजबूत ऑथेंटिक बुक से हवाला नहीं। और बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं दुनिया के अंदर, इंसाइक्लोपीडिया है, उसको पढ़ते, उसके जरिए से एतराज करते। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया खोल कर देखा तो वहां पर नबी की तारीफ, द 100 बुक, 100 महापुरुषों की किताब, वो किताब उठाकर देखा तो पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ, एंड ही वाज भाई बस आप लोग बैठे हैं तो मैं तकरीर कर रहा हूँ। ये टाइम तो तकरीर का नहीं होता, इसमें कभी कभी पता भी नहीं चलता कि मुकर्रिर क्या बोल रहा, वो खुद नींद में होता। नींद एक ऐसी चीज़ है, एक्सीडेंट होता है ना रात में भोर के टाइम में, वो नींद की ही वजह से होता, और नींद पर किसी का कब्जा ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। आपके सामने हूँ, तबीयत भी थोड़ी सी वैसी हो रही है, लेकिन चूंकि बात हमारे नबी की है, बात हमारे कुरान की, बोलना पड़ेगा। इतने सारे मीडिया वाले भाई साहब आए हैं, बैठे हैं, ये कवर कर रहे हैं, तो कम से कम इनके जरिए से कुछ लोगों तक सही पैगाम चला जाए। तो 19 चैप्टर में अपनी किताब जो उसने लिखी, क्या उस किताब का नाम रखा, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद, और अल्लाह से लेकर मोहम्मद तक इस तरह के अल्फाज हैं, यानी 2 मरतबा मोहम्मद का नाम लिया। उसके अंदर 19 चैप्टर कायम किए। 19 चैप्टर में से सबसे पहले चैप्टर में 1, 2, 3 अपनी तारीफ भर दी कि मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, और हवाला क्या दिया है वेबसाइट का, कोई मजबूत ऑथेंटिक बुक का भी नहीं। अरे मैं कहता हूं कि अगर तुम वेबसाइट को नहीं, तुम इंसाइक्लोपीडिया देखते तो हमारे नबी की सदाकत, और तुम अगर अपने शास्त्र को देखते, द 100 बुक को देखते, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत। बल्कि द 100 बुक में एक बात लिखी है क्रिश्चियन राइटर ने, उस क्रिश्चियन राइटर ने देखा कि हमने नौशेरवां की अदालत को हमने देखा कि नौशेरवां आदिल बादशाह था, लेकिन वो भी पक्षपात करता था। हमने रुस्तम और अस्फंदयार की ताकत को, हमने उनकी पहलवानी को भी देखा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब पहलवानी देखी तो उनकी पहलवानी एक अलग थी। कौन सी किताब में? क्रिश्चियन ये लिखता है। और ये भी लिखता है कि हमने बड़ा बड़ा फलसफे को देखा, हमने सकरात को देखा, हमने अफलातून को देखा, और हमने बड़े बड़े फिलोसफर को देखा, माहिरे अर्ज़ियात को, माहिरे नबातात को हमने देखा। लेकिन जब हम पहुंचे हैं, हमने सारे अंबिया कराम को भी पढ़ा। उन्होंने पढ़ा नूह अलैहिस्सलाम की तारीख उन्होंने जिक्र की, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीख जिक्र की, हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख उठाकर देखी, और उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख में से एक तारीख उन्होंने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने महान थे, इतने महान थे कि हवाओं पर, जिन्नातों पर, तमाम के तमाम मखलूकात पर उनकी हुकूमत थी। ये बात याद रखना मुसलमानों, इस जमीन पर 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिनकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही। सूरज मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, वो 4 बादशाह गुजरे। उन 4 बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे, 2 बादशाह नॉन मुस्लिम थे, मुशरिक थे। मुसलमान बादशाह में से एक का नाम हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो नबी भी और रसूल भी थे। इन्होंने ही बैतुल मक़दिस को वहां पर स्टेबल किया था। हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत थी, जिन्नात पर भी इनकी हुकूमत थी, हवाओं पर भी इनकी हुकूमत थी, जानवरों पर भी इनकी हुकूमत थी। और दूसरा बादशाह सिकंदर जुल्करनैन, जिसने दीवार चीन को बनाया,
याजूज माजूज को पाट दिया, उस दीवार को बनाया। अभी तक ये मजबूत, ये साबित नहीं हो पाया है कि वो दीवार कहां पर है, लेकिन वो दीवार उन्होंने बनवाई। अल्लाह का नेक बंदा था। कुरान करीम में असहाबे कहफ के वाक़ये में, सूरे कहफ में इनका तज़किरा मौजूद है। 16वें पारे के अंदर यसअलूनका अन ज़िल-क़रनैन, यहूदियों ने 3 सवालात किए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि रूह क्या है, असहाबे कहफ कौन है, सिकंदर ज़ुल्क़रनैन कौन। तो असहाबे कहफ का तो आपको पता है कि वो नौजवान थे जो अपने बादशाह, जालिम बादशाह के सामने में डट कर मुकाबला करके अपने गांव को छोड़कर अपने दूसरे किसी बयाबान जंगल में चले गए। वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। वो लेकर निकलकर 6-7 लोग थे वो नौजवान। उनका वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया था यहूदियों के जरिए से कि पूछे ये नबी है तो ये बताएगा कि असहाबे कहफ कौन थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए से जो 3 सवाल किए थे, एक असहाबे कहफ का, एक रूह के बारे में कि व्हाट इज रूह, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूह, रूह क्या है। यसअलूनका अनिर रूह, अल्लाह ने वही के जरिए बताया, कह दो कि रूह मेरा ऑर्डर है, मेरा हुक्म है रूह। आज तक कोई रूह को छू नहीं पाया, कोई पकड़ नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया। और तीसरा सवाल था ज़ुल्क़रनैन के बारे में कि बताओ मोहम्मद, अगर मोहम्मद नबी है तो पूछो मोहम्मद से कि ज़ुल्क़रनैन कौन। ज़ुल्क़रनैन एक ईमानदार बादशाह था, मुस्लिम बादशाह था, पूरी दुनिया में हुकूमत थी। तो 4 बादशाह, एक हजरत दाऊद और दूसरा सिकंदर ज़ुल्क़रनैन, ये 2 बादशाह मुस्लिम, पूरी दुनिया में हुकूमत। और 2 बादशाह और बुख्ते नसर बाद में पूरी दुनिया में हुकूमत थी, काफिर था, मुशरिक था। और उनसे पहले नमरूद, पूरी दुनिया में नमरूद की हुकूमत थी। ये 4 बादशाह जिनकी पूरी दुनिया में अभी तक हुकूमत रही, यानी पूरी दुनिया में, पूरे इस वर्ल्ड में 233 और 200 से अधिक मुल्क है पूरी दुनिया में। इस पूरी पृथ्वी पर जिनकी हुकूमत थी, इस पूरे बल्कि अर्थलोक में, इस जमीन पर जिनकी हुकूमत थी पूरी जमीन पर, वो 4 बंदा, 2 मुसलमान और 2 नॉन मुस्लिम, 2 गैर मुस्लिम बादशाह, एक बुख्त नसर और एक नमरूद। ये गैर मुस्लिम है। नमरूद का जमाना कब है आप जानते मेरे भाइयों, मेरे साथियों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के जरिए से पूरी दुनिया को चैलेंज किया। उन्होंने द 100 बुक में लिखा है कि हमने हजरत दाऊद की जिंदगी पढ़ी, उस अंग्रेज ने लिखा कि हमने हजरत सुलेमान की जिंदगी पढ़ी, हमने हजरत ईसा की जिंदगी पढ़ी। हजरत ईसा को अल्लाह ने यह वरदान, अल्लाह की तरफ से मौजज़ा दिया हुआ था कि वो जब भी किसी अबरस, जब भी किसी कोड़ी की बीमारी पर हाथ फेर देते थे वो शिफायाब हो जाता था। और भी सहाबाए किराम, हजरत मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजुओं में ताकत दी थी। और भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती से नवाजा था। हजरत इब्राहिम को कलीमुल, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह का खिताब दिया गया था। सबकी किताबें पढ़ी, सबके औसाफ उन्होंने पढ़े, लेकिन आखिर के अंदर उन्होंने ये कहा मजबूर होकर, आखिर में ये कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर इस कायनात में कोई इंसान महान नहीं है। कौन कहता है? नरसिंहानंद जी। ये समझाओ इस रिजवी को, इससे ज्यादा अकल रखने वाला वो क्रिश्चियन राइटर, वो कसम खाकर कहता है कि मैं आज तक तो अफलातून से मानूस था, मैं आज तक तो अल-बैरूनी से मानूस था, मैं आज तक तो इमाम गज़्ज़ाली की तारीख से मानूस था, मैं आज तक तो नौशेरवा के अदालत से मानूस था। लेकिन जब मोहम्मद की पूरी जीवनी आई, जब मोहम्मद की मदीने में बचपन की जिंदगी नजर में आई, जब इनके माँ बाप की कुर्बानियां नजर में आई, जब इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब की सखावत
सखावत नजर में आई, और जब तक इनकी मोहम्मद की शराफत और इनका बचपना नजर में आया, जब हमने देखा कि मोहम्मद वो इंसान, नौशेरवां का जिक्र उनकी किताब में है, क्रिश्चियन की किताब में है, अफलातून का जिक्र उनके ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है, और उनसे पहले रुस्तम और अस्फंदे यार का तर्जमा उनके बाइबल के अंदर मौजूद है सिर्फ। लेकिन जब इस क्रिश्चियन राइटर ने देखा कि मोहम्मद का तज़किरा सिर्फ कुरान में नहीं, मोहम्मद का तज़किरा कुरान के साथ साथ अहादीस में भी है, सहाय सित्ता में भी है, बुखारी के अंदर भी है, अबू दाऊद के अंदर है, तिरमिजी के अंदर मौजूद है, इससे और 2 कदम आगे बढ़ जाइए, सुरियानी जुबान के अंदर है, वल्लहू जंजमेन देओ डंग वोन मदीना, वल्लहू जंजमेन देओ डंग वोन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाइबल के अंदर है, फारकुलीद के अंदर है, बाइबल के अंदर फारकुलीद कहा गया, और हमारे भारत के अंदर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के धर्म बुद्धिस्ट ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैतरा का खिताब दिया, तो वो क्रिश्चियन राइटर मजबूर होता है मोहम्मद की तज़किरा, मोहम्मद का तज़किरा करने पर, क्या रे ये वो इंसान है जिनका तज़किरा वेदात में है, ये वो इंसान है जिनके बाप का तज़किरा महाभविष्य पुराण के अंदर है, महाभविष्य पुराण के अंदर है, अंतिम महर्षि का तज़किरा कल की पुराण के अंदर है, भागवत पुराण के अंदर है, और उनकी पैदाइश का जगह का नाम भी बताया गया, अंशंबल गराम गुख्य सबराह मनय सगहा तमना भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति, और उन्होंने 100 आदमियों में से चुनकर मोहम्मद का नाम सबसे पहले नंबर पर डाल दिया, और कहा कि मोहम्मद हकदार है, सबसे पहले नंबर पर इनका नाम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद का तज़किरा तकरीबन 20 बड़े धर्म ग्रंथों के अंदर हमने पाया। मेरे भाइयों, जब तक इनका तज़किरा नहीं करेंगे तो ये कैसे समझेंगे? ये तो ये समझते हैं कि बस हमने जो किताब लिख दी वो किताब पढ़कर लोग हमको कबूल करेंगे। पता उस किताब की कीमत कितनी रखी उन्होंने? उस किताब की कीमत उन्होंने 500 रुपए रखी, 500 रुपए। और उन्होंने क्या कहा, हम इस किताब को इसलिए लिखे हैं, हम इस किताब को किसी की भावनाओं से खेलना नहीं चाहते, मैं खुद उस पर केस करूंगा, मैं उस पर केस बुक करूंगा। भारत के संविधान आर्टिकल नंबर 93 के तहत केस बुक होता है उसके ऊपर, और ये केस बुक करूंगा। मैं पहले पढ़ तो लूं, पूरी किताब पढ़ लूं। अम्मा आयशा से निकाह 9 साल की उम्र में भी तो उस पर टिप्पणी, 11 शादी की, उसका तो एक्सप्लेन हमने किया है कि क्यों 11 शादी की, लेकिन अम्मा आयशा से निकाह की तो उस पर टिप्पणी कि एक 9 साल की बच्ची से आपने निकाह फरमाया। 54 साल के आदमी ने 9 साल की एक बच्ची से कैसे निकाह कर सकता है? अभी हम तेलंगाना एक प्रोग्राम में गए, तेलंगाना, तो उस प्रोग्राम के जो मैनेजर कन्वीनर थे उसका बेटा आया मेरे पास, लहीम शहीब, हट्टा गट्टा, मोटा तगड़ा, ताजे बॉडी का मालिक था वो जैसे आया हमारे पास तो सलाम किया। वो बोला कि सर आई वांट टू टेक अ सेल्फी, आई वांट टेक अ सेल्फी, हम एक सेल्फी लेना चाहते हैं। सेल्फी का जमाना चल गया, मोबाइल यूज कर रहे, पेगासस जासूस आ गया आपके भारत में, पेगासस, इसके ऊपर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पेगासस जासूस के ऊपर इस पूरी हिस्ट्री को बताऊंगा आपको। पेगासस इस्राइल, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, और वो ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपका ये मोबाइल है, आप मोबाइल को बंद करके, आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके अगर अपने घर पे रख दिए, लेकिन वो पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप नहा रहे हैं, आप बाथरूम में गए हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, आप बिल्कुल कभी गुस्ल खाने में जाकर कपड़े उतार कर भी बहुत से लोग नहाते हैं, बहुत से लोगों को ऐसी आदत है, सेपरेट है तो नहाते हैं। तो आप अगर मोबाइल लेकर खुदा न खास्ता चले गए तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। वो पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वहां की एक कंपनी इस्राइल की, उसने उसको बनाया, और वो उस सॉफ्टवेयर के जरिए से किसी के भी मोबाइल में कोई मैसेज डाल सकता है और वहां से वो बैठकर आपके मोबाइल को यूज कर सकता है।
आपका मोबाइल बंद है लेकिन आपका कैमरा चालू, आपको पता भी नहीं, आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आप अपने जीमेल में पासवर्ड लगाए हुए, पासवर्ड लगा फला 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 पासवर्ड, आपके पासवर्ड के बगैर, आपके मोबाइल को हैक किए बगैर, जाने बगैर, हाथ लगाए बगैर कोई यूज नहीं कर सकता। इसके आज सबके मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ होता, पता नहीं क्यों लगा हुआ होता, अंदर पता नहीं क्या भरा होता। हमारे मोबाइल में पासवर्ड ही नहीं, हमारे मोबाइल में आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। सबके मोबाइल में पासवर्ड, सोचते हैं क्या पासवर्ड लगा दिया हो, हम तिजोरी बना लिए, लेकिन पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए से आपके उस पासवर्ड को भी हैक करके आपके जीमेल में घुसकर 2-4 ठो आतंकवाद वाला मैसेज डालकर और फिर वहां से दूसरे कहीं पाकिस्तान भेजकर आपको अगले दिन गिरफ्तार किया जा सकता है और आपको पता भी नहीं। 121 लोग भारत के कोठारी कांड के जितने भी लोग थे उन तमाम को पेगासस के जरिए से मैसेज कहां भेजा, अल-कायदा के पास मैसेज कहां भेजा, ISIS के पास, इंडियन इस्लामिक टेररिज्म जो है ऐसा ऐसा नाम दे देते उनके जरिए। और आपको पता ही नहीं कि मेरे मोबाइल में व्हाट इज हैपनिंग इन माय मोबाइल, बिकॉज यू डोंट नो, यू डोंट इमेजिन ऑफ दैट, आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। लेकिन आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा है, जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, और आपके ईमेल में, आपका व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक यूज किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। पेगासस अब भारत के अंदर भी ऐसा हुआ। भारत के गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जब जाने की जरूरत पड़ी, चूंकि एप्पल, अब इसको कैसे क्या किया जाए, एप्पल आईफोन जिसको बोलते हैं, यहां आईफोन नहीं है, किसी के पास हो भी सकता है, तो एप्पल आईफोन मोबाइल की दुनिया का महाराजा। उस आईफोन एप्पल कीमती होती है 50,000, 60,000, 70,000, 30-35 हजार से तो शुरुआत होते हैं उसके सेट। बैटरी प्रॉब्लम होती उसमें, हमने सुना है, जहां तक हमारे पास एक थी, हमारे वो भी घर पे रखी हुई, हम यूज नहीं कर रहे उसको, हमको समझ में नहीं आता। तो उसमें ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा उस मोबाइल की जो कीमत है किस वजह से है कि उसका सिक्योरिटी बहुत हार्ड है। अगर आप उसकी आईडी, उसकी पासवर्ड भूल गए तो वो डब्बा है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये सब मोबाइल का तो पासवर्ड आप भूल गए तो चलिए भाई कंप्यूटर में डाल दीजिए, इसको तोड़ लीजिए, वो करके हो जाता, लेकिन आईफोन का नहीं होता। लेकिन वो पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आईफोन के सिक्योरिटी को भी हैक कर लिया उसने। तो एप्पल कंपनी ने उसके ऊपर केस किया। तो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार को जाना पड़ा तो सरकार ने ये नहीं कहा कि हाँ हमने पेगासस सॉफ्टवेयर को लिया है और हमने यूज किया। अंदर अंदर बैठे बैठे अब्दुल्ला सालिम क्या कर रहे हैं, या अब्दुल्ला सालिम को फंसाना है तो 2-4 मैसेज पाकिस्तान से यहाँ भेज दो इनके मोबाइल में, और इनके मोबाइल से भेज दो अफगानिस्तान में, तालिबान से लिंक जोड़ दो, और अगले दिन ATS वाले आ जाएंगे कि मौलाना अब्दुल्ला आपने कौन सा ईमेल भेजा, आपने कौन सा मैसेज भेजा है। बड़ी आसानी से हाथ में हथकड़ी डालकर अंदर कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की भी मोबाइल में किसी की भी डेटा को हैक करने की, किसी की प्राइवेसी को एक कॉमन करने की परमिशन नहीं है, न सरकार को है, न किसी कमेटी को, न किसी कंपनी को है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए आपने इस पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज किया है, तो हमारे भारत के जो सरकार है उन्होंने हाँ या ना दोनों में से कुछ भी नहीं कही, खामोश रहे। इसका मतलब यह है कि आप जासूसी कर रहे हो। उन्होंने पेगासस को लाया, खरीदा, और इसराइल वालों ने, अब एप्पल वाले उनसे ज्यादा हायर सिक्योरिटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे नौजवानों, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कभी पे भी आप रडार में आ सकते, किसी भी वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं। आपके मोबाइल में मैसेजेस आते हैं कि इस पे ये मारो, फौरन क्लिक करो तो 50,000 रुपए का लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। इस तरह के मैसेजेस आते। आप इस पे मिस कॉल मारो तो आप फला इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ जाएंगे, आपको 25,000 रुपए का बोनस ऑफर मिल रहा है।
ये वो होते हैं जो हैकर लोग आपके मोबाइल तक भेजते। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा प्राइवेसी और पूरी सारी डिटेल्स और जो आपका डेटा है और का जो इंफॉर्मेशन है वो सब के सब उन लोगों तक पहुंच जाते हैं। वो आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपको फंसाया जा सकता है। तकरीबन सैकड़ों नौजवानों को इस तरीके से फंसाया जा चुका है लोगों के बीच में। इसीलिए मैं कहता हूं कि बड़े हसास अंदाज में अपने मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। अनाप शनाप वेबसाइट में जाकर कभी कभी चले जाते हैं हमारे नौजवान रातों को 2 बजे पता नहीं कैसी कैसी वेबसाइट में जाते हैं और जाकर ना मालूम क्या क्या चीजें देखते। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए। अगर इस डिवाइस का गलत इस्तेमाल हो गया तो आप 24 घंटे में क्या करते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, आपका पूरा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए अक्लमंदी का सबूत दो, जहां तक हो सके। अल्लाह ने अगर वो दी है तो अनाप शनाप चीजें मत इस्तेमाल कीजिए। अपने मोबाइलों को जो जरूरी चीजें हैं उसको इस्तेमाल कीजिए, वरना अभी आपको गाजर मूली के तरह आपके गोश्त और हड्डियां चबाने के लिए इतना बड़ा बड़ा मुंह किए हुए हैं ये जालिम लोग, ये नरसंहार लोग। भारत के संविधान को बदलना चाहते, भारत की तकदीर को बदलना चाहते। मेरे भाइयों, मैं बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं क्योंकि जरूरत है। जब बोलेंगे नहीं तो कौन बोलेगा जुल्म के खिलाफ? डरते रहेंगे, बुज़दिल बन जाएंगे तो हक की आवाज को कौन बुलंद करेगा? लेकिन हमें इस बात पर गर्व है कि अल्लाह ने हर जमाने में किसी न किसी को जाफर तैयार बनाकर भेजा। हर जमाने में हक के सामने, बातिल के सामने में हक को वाशिगाफ किया। बोलना पड़ेगा और मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो उस बंदे ने ये कहा, किताब लिखी, बेटे लिखा तो ठीक है, उस किताब को रिव्यू करो, उस किताब को विड्रॉ करो या उसको संशोधन करो उस किताब के अंदर, नहीं तो इतने केसेस उसके ऊपर लादे जाएंगे। और उस किताब से किसी को अच्छा पैगाम देने की बात नहीं कही गई, बल्कि ये उस किताब को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इस किताब में जबरदस्ती कोई षड्यंत्र, कोई प्रोपेगेंडा किया गया। क्या कहा उन्होंने कि 9 साल की उम्र में शादी। जब वो आदमी, वो लड़का बोला कि सर आई वांट टेक अ सेल्फी, हम आपसे एक सेल्फी लेना चाहते हैं। हमने कहा कि व्हाई नॉट, यू कैन टेक, ले सकते। लो, खड़े हो गए, सेल्फी ले लिया। हमको तो शौक है नहीं सेल्फी का भाई, बेचारा कुछ लोग मिल जाते हैं, मोहब्बत करते जवान लोग, लो भाई सेल्फी, बैरेकेट सेल्फी उन्होंने ली। तो हमने कहा कि भाई कितनी उम्र है तुम्हारी? 30-35 तो होगी। तो उसका बाप क्या बोलता, सर ये 17 साल की उम्र का है। बताइए 17 साल की उम्र का महसूस कैसा हो रहा है? 30-35 साल। हमने कहा कि 30-35 साल उम्र होगी आपकी। तो ऑर्गेनाइजर का, कन्वीनर का लड़का था, खाना वाना खिला रहा था, खिदमत में वही था, वो लड़का था। तो हमने कहा कि बाबू तुम्हारी ये इस तरह तुम कैसे इतना जल्दी, मतलब ऐसा लग रहे हो कि देखने में कि तुम 35 साल के हो। बोला कि मौलाना अपनी बॉडी पर इसको बहुत ज्यादा फिक्र नहीं, हट्टा गट्टा हेल्दी हो गया। खा पी करके देखते ना शहरों के बच्चों के पेट निकल जाते, किसी के तोंद निकल जाते, तोंद निकल जाते, किसी का कुछ हो जाता है। ऐसे घर में बैठकर, एसी में बैठकर मेहनत कम करते। हमने देखने में ऐसा लग रहा था कि 35 साल का। आप हवा के ऊपर की बात है। कहीं पर किसी नौजवानों किसी इलाके में चले जाइए आप, तो वहां ऐसा लगेगा कि 25 साल, 50 साल का बच्चा आपको लगेगा कि 10 साल, 50 साल का बूढ़ा लगेगा कि 10 साल का है। कहाँ? चाइना चले जाइए आप, ये मणिपुर चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, वहां तो ऐसा लगता है कि ये 50 साल का बूढ़ा आदमी शक्ल अगर बढ़िया से वो कर ले, अपना क्या बोलते हैं उसको, बढ़िया से क्लीन कर ले, फेस वॉश लगा करके, ढंग से क्रीम व्रीम लगा करके वैसा हो जाए, मूछ वूछ कटा करके एकदम जेंटलमैन बन जाए, तो आप कहिएगा कि भाई ये 10 साल का बच्चा। हमारा एक साथी था मणिपुर का, 45 साल उम्र थी उसकी, वो पढ़ने के लिए आया। जब पढ़ने के लिए आया, हिफ्ज शुरू किया उसने कुरान करीम का। तो हिफ्ज कितने साल की उम्र में मोस्टली बच्चे लोग पढ़ते? उम्मन वही जिस बच्चे की उम्र 8 साल, 6 साल, 10 साल होती। हमने कहा कि बाबू तुम्हारी उम्र तो इतनी होगी यार। दोस्त उसका नाम अब्दुल रहमान था। हमने कहा कि अब्दुल रहमान, हिंदी कम जानता था, अब्दुल रहमान तुम्हारी उम्र तो होगी 10 से 12 साल। बोला आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, हम 45 साल का हूँ। हमने कहा कि पागल कुत्ता, कदा भी पढ़ने आपसे पहले कहाँ थे?
बोला अब से वाले आई वॉज अ सर्वेंट, मैं नौकरी करता था, हम नौकरी करते थे एक जगह पे। हम मदरसा को देखा, उस मदरसे में बच्चा पढ़ने जाता था, हमको शौक पैदा हुआ, हम नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। मणिपुरी लोग उर्दू कम बोलना चाहते, हिंदी कम बोलना चाहते, मिजोरम के साइड पे चले जाएं, मणिपुर के साइड पे। तो तकरीबन 3 साल रहा वो, उसको ऐसा लगता था देखने में तो इसकी उम्र 12-13 साल। क्यों? नाटे लोग जितने भी होंगे ना उनकी उम्र पता नहीं चलेगी। आप जितने भी नाटे कद के होंगे वो होंगे बूढ़े, लेकिन लगेंगे उम्र नहीं। ऐसा होता है। तो अब बताइए, उन्होंने एतराज किया कि 9 साल की उम्र में एक बेटी से, और सबसे ज्यादा वावेला कौन मचाते? हिंदू महासभा वाले। हिंदू महासभा वाले इस बात पर ज्यादा वावेला करते हैं कि समाज की एक छोटी बेटी के साथ जुल्म ज्यादती की। अरे कमबख्त नालायक, जुल्म ज्यादती जब होती, जब जबरदस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह निकाह फरमाते। आपके बहुत बड़े दोस्त अबू बकर सिद्दीक, तुम्हें पता है सिद्दीक का लक़ब क्यों पड़ा था? सब लोगों ने, तमाम के तमाम सहाबा ने नबी की नबूवत को तस्दीक करने के लिए प्रूफ मांगा। यू आर प्रॉफिट, आप मोहम्मद हैं, आप नबी हैं, क्या प्रूफ है? प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा आई एम अ प्रॉफिट बिकॉज अल्लाह तबारक व तआला सेंड डाउन टू मी, मेरे पास वही भेजी है और उस वही को अल्लाह ने कुरान करीम की शक्ल में पढ़कर सुनाया। आप अलैहिस्सलाम ने सबको अपनी नबूवत का आपने प्रूफ पहले दिया, चाहे वो उस्मान हो, चाहे वो खदीजा हो, चाहे वो हजरत उमर हो, चाहे वो हजरत अली हो, चाहे वो बिलाल हबशी हो, चाहे कोई भी हो, आपने सबको अपनी नबूवत की दलील दी है कि हमारे पहाड़ी पर हजरत जिब्राइल आए और उन्होंने ये वही की और उन्होंने ये अल्लाह का पैगाम दिया और अल्लाह के तरफ से यह ऑर्डर है कि जाओ लोगों को समझाओ। लेकिन पता है तुम्हें मनहूस हिंदू महासभा के चेलों, उनके प्लेटफॉर्म से अपनी अनाप शनाप बातें रखने वालों अम्मा आयशा के बारे में तो पता है अम्मा आयशा के अब्बा कौन? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक गरीब नहीं थे, बहुत बड़े उनका ट्रेडिंग का काम था, तिजारत का काम था। मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर वो कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे, कपड़े के एक्सपोर्ट का काम होता था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का अबू बकर नाम था। सिद्दीक लक़ब क्यों पड़ा? सिद्दीक लक़ब इसलिए पड़ा कि सबने नबी को नबी मानने के लिए दलाइल मांगे कि दलील क्या है, हमें दलील दे दीजिए कि आप नबी हैं। नबी ने सबको दलील दी, सबको आपने प्रूफ किया कि मैं नबी हूं, मेरे पास वही आई है। और देखो मेरी पुरानी जिंदगी को, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा ना, बल्कि सचमुच में मुझ पर वही आई है, अल्लाह ने वही नाजिल की है, तुम कबूल कर लो। सब लोगों ने बिल आखिर जिन को समझ में आ गया फौरन के एक्सेप्ट द मैसेज ऑफ इस्लाम, उन्होंने सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम के मैसेज को कबूल किया। लेकिन जैसे ही खबर पहुंचती है किनके पास? हजरत अबू बकर के पास कि तुम्हारे वो जो दोस्त हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जानते हो? कहा उन्होंने कहा कि हम लोगों, वो तो ये कह रहे हैं कि आई एम अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं मोहम्मद हूं, अल्लाह का रसूल हूं। तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? अबू बकर सिद्दीक ने यह जवाब दिया कि अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ऐसा कह रहे हैं तो वो झूठा नहीं है, मैं बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी दलील को मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को मोहम्मद रसूलुल्लाह मानता हूं। यह है अबू बकर सिद्दीक, वो अपनी बेटी निकाह में दे रहे किनके? मोहम्मद के। तुम्हारे तरह नहीं जबरदस्ती करके किसी की इज्जत लूटो, किसी की आबरू लूटो। और तुम्हारे दबंगई एमएलए एमपी जो तुम्हारे 250 एमएलए के ऊपर तुम्हारे 400 बीसी का और 376 का केस दर्ज है, रेप के केस दर्ज है, जिन्होंने बेटी और अपनी समाज की बहू बेटी की इज्जत को लूटी। आज भी गवाह है लखनऊ की दीवारें, उस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो हमारे सीएम के आवास के सामने में पेट्रोल डालकर अपने आप को जला दिया। बताओ कोई प्रूफ मोहम्मद के सामने में किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी गई हो? अरे मोहम्मद तो आए थे मिसाल कायम करने के लिए, आज तुम्हारे मुंह में जुबान हो गई।
बोलने के लिए कि अम्मा आयशा छोटी बच्ची, अरे अम्मा आयशा के अब्बा गार्जन, और अम्मा आयशा तो खुद गर्व कर रही थी कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वाइफ बनने जा रही हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी बनने जा रही हूँ। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, पूरी दुनिया ने मुखालफत की, हर मौके पर अड़ने वाले कौन? अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक रोज सजदे में थे काबतुल्लाह में, एक उक़बा इब्न मुईत, अबी मुईत ने ओजड़ी डालकर उनके सर पर डाल देता है। एक मौके पर तो गले में कपड़ा डालकर ऐसे घुमाकर घसीटते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि तुम अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम उस आदमी को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। हमेशा नबी की मदद करने, हर मोड़ पर खड़े रहने के लिए कौन? अबू बकर सिद्दीक। उनकी बेटी आयशा गारे सौर में जब गए थे, 3 दिन तक का क़याम हुआ था, आप अलैहिस्सलाम को सोना था, आराम करना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पूरे गार को साफ सफाई क्लीन किया, और जहां पर सुराख थे आपने अपने कपड़े से, कागज से, तौलिए से उन तमाम सुराख को बंद किया है। एक सुराख बाकी था, उसमें आपने अपना अंगूठा डाल दिया और अपने जांग में, इस पैर में कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आप आराम फरमा लीजिए। एक सांप था, उसने डसा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को रहा नहीं गया, आंख से आंसू जारी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं, कैसे अपने पैरों को हरकत देते, अपने रोते रहे, आंख से आंसू गिरता रहा, लेकिन आपने हरकत नहीं की। अल्लाह के नबी के गाल पर जब आंसू गिरता है तो आंख खुलती है कि अबू बकर सिद्दीक क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इलाज किया वहां पर गारे सौर में, मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में, मक्का के चौराहे पर अल्लाह ने कुरान में नाम नाजिल कर दिया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ए अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। माना सेकुलर, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल। पूछो अपने दासना के मठ पर बैठे हुए इन बहरूपियों को, माना जमीर वाहिद का नहीं, जमीर जमा का है। माना हमारे साथ, ए मोहम्मद, ए अबू बकर हमारे साथ, डरो नहीं, अल्लाह है। वो अबू बकर की बेटी, अगर आप जुल्म ज़्यादती करते, आप डरा कर उनसे निकाह करते तो अबू बकर सिद्दीक डंडा लेकर खड़े हो जाते, लेकिन नहीं। अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में ऐसी दिख रही थी, उनकी हाइट, उनकी इलाके के एतबार से इतना वो था कि ऐसी लगती थी कि बिल्कुल जवान और बालिगा है। इलाके के एतबार से, माहौल के एतबार से आदमी की हाइट का पता चलता है। इसलिए ये तमाम के तमाम इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इसका कोई सबूत उनकी किताबों से नहीं होता। और भी बहुत सारे एतराज़ात हैं जो अभी मैंने पढ़ा नहीं, वो इसलिए नहीं पढ़ा है चूँकि अभी हमारे यहाँ इलाके में कुछ पंचायती चुनाव और इलेक्शन चल रहे हैं। आज मैं खुद अपने पंचायत के एक कैंडिडेट के सपोर्ट में था, तो हमको कम से कम 3 से 4 घंटा मैं खुद गाड़ी में खड़े होकर हमने उनका हमने काम किया, उनकी वर्करी की। लोग कह रहे थे कि मौलाना आपको क्या ज़रूरत थी? हमने कहा कि देखो भाई, मैं नेता बाद में हूँ, मैं पहले एक तालिब इल्म हूँ और वारिसीन अंबिया की लिस्ट में हमारा नाम है। अगर कुछ गलत होता है तो उस गलती को रोकना इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए आलिम दीन, हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा आज थका, 4 घंटे 20 मिनट हम खड़े रहे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आप लोग भी थक गए हैं। बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन जालिमों को, जो कुरान पर, जो हमारे नबी की पवित्र चरित्र के ऊपर जो आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको मुंह तोड़ उनको जवाब दिया जा सके, और अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको समझदारी दे।